नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विकल्प है नंबर 1 पक्षियों का, नंबर 2 मिट्टी का, नंबर 3 रेशम का, नंबर 4 अंगूर का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पक्षियों का। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का। बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडालॉजी के अंतर्गत। मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और रेशम का किया जाता है सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम का अध्ययन किया जाता है। और अंगूर का अध्ययन किया जाता है विटीकल्चर के अंतर्गत। यह विज्ञान की शाखाएं हैं। और प्रश्न था ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला वाला प्रश्न है, पीपीपी का पूरा नाम क्या है? एक अर्थशास्त्र में रहता है पीपीपी मॉडल, तो इसका पूरा नाम क्या है? विकल्प है पब्लिक पॉलिटिकल पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक पॉलिसी पार्टनरशिप और पब्लिक पेडोलॉजी पॉलिसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पर गलत चिन्ह लग गया है। इसका पूरा नाम क्या है? पीपीपी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानव शरीर का तापमान कितना होता है? यहाँ पर विकल्प है 310 केल्विन, 98.6 फ़ारेनहाइट, 36.9 सेल्सियस और चौथा वाला विकल्प है उपर्युक्त सभी विकल्प। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। 310 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान, और 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है, और 36.9 सेल्सियस भी होता है। तो इस प्रश्न के सभी विकल्प सही हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन, और फ़ारेनहाइट में अगर तापमान पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में अगर तापमान पूछे मानव शरीर का तो 36.9 सेल्सियस। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि मानव शरीर का तापमान किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित रहता है? तो उस प्रश्न का उत्तर है हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा तापमान नियंत्रित रहता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक रंग निम्न में से कौन है? यहाँ पर विकल्प है, पहला विकल्प है नीला हरा लाल, दूसरा विकल्प है पीला नारंगी गुलाबी, तीसरा विकल्प है हरा सफ़ेद जामुनी, और चौथा विकल्प है बैगनी जामुनी पीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? नीला हरा लाल। प्राथमिक रंग में कौन कौन से आते हैं? नीला हरा लाल। और बात करें कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। बैजानी, पीला, हाँ, यह सूत्र है उसका। जो इंद्रधनुष में रंग रहते हैं उसका सूत्र है बैजानी पीनालाहा। तो वैसे बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, और पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल और हा से हरा। तो यह 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? विकल्प है नंबर 1 जेम्स चैडविक ने, नंबर 2 चार्ल्स बेबेज ने, नंबर 3 जेड जॉनसन ने, और नंबर 4 है जे थॉमसन ने।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जेड जॉनसन ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। और सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया क्या होता है? तो सूक्ष्म छोटी छोटी वस्तुओं को देखने में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। और बात करें जेम्स चैडविक की, तो जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने। बात करें चार्ल्स बेबेज की, तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की थी। कंप्यूटर की खोज, और कंप्यूटर के पिता भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और बात करें जे थॉमसन की, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जेड जॉनसन ने। सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो जेड जॉनसन ने की थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विकल्प है पहला ऑस्टियोलॉजी, दूसरा है एंटोमोलॉजी, तीसरा है एंथोलॉजी, चौथा है डेमोग्राफी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों अर्थात हड्डियों जिसे अंग्रेजी में बोन भी बोलते हैं, बोन। तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। स्टडी ऑफ बोन किसे कहते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी को कहते हैं। और बात करें एंटोमोलॉजी की, तो एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीटों का। और एंथोलॉजी की बात करें तो एंथोलॉजी में फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। और बात करें डेमोग्राफी, तो डेमोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है जनसंख्या का अध्ययन। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चींटियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? विकल्प है नंबर 1 मर्मिकोलॉजी, नंबर 2 एरिनियोलॉजी, नंबर 3 लेक्सिग्राफी, नंबर 4 लिथोट्रिप्सी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मर्मिकोलॉजी। चींटियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बात करें एरिनियोलॉजी, तो इसमें किया जाता है मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एरेनियोलॉजी कहलाता है। और बात करें लेक्सिग्राफी, तो लेक्सिग्राफी कहलाता है शब्दकोश का संयोजन। शब्दकोश से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? लेक्सिग्राफी। अगला है बात लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी किसे कहते हैं? तो लिथोट्रिप्सी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें विज्ञान की एक विधि है जिसमें गुर्दे की पथरी को कीड़ों द्वारा तोड़ा जाता है। लिथोट्रिप्सी में क्या किया जाता है? तो गुर्दे की पथरी को कीड़ों द्वारा तोड़ा जाता है। तो दोस्तों यह विज्ञान से संबंधित वीडियो था। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो दोस्त हमारा पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, जिससे हम इसी तरह का कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।